नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सबसे पहले मैं सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात अपने गुरु भंते जी को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ और उसके बाद इस धम्म देशना को सुन रहे सभी उपासक उपासिकाओं का मैं अभिनंदन करता हूँ। आज भगवान बुद्ध के जीवन काल की बहुत महत्वपूर्ण घटना को लेकर के देशना दी जाएगी। ध्यान से आप सुनेंगे, सभी उपासक उपासिका हैं, तो बहुत मंगल होगा और वो समझ में भी आएगी। आज की धम्म देशना का जो प्रमुख विषय है वो कि किस प्रकार बिंबिसार को, राजा बिंबिसार को, जो मगध के राजा थे, अजातशत्रु ने कैसी कैसी यातनाएं उनको दी, पर उस सत्पुरुष बिंबिसार विपक्षी होने की वजह से, भगवान बुद्ध की विद्या सीखने की वजह से कैसे आगे बढ़ता गया, यातनाओं को सहन करता गया। अगर उसके पास भगवान बुद्ध की विद्या न होती तो वो आत्महत्या कर लेता, मर जाता, परंतु विद्या का उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वहीं दूसरी तरफ अजातशत्रु, जो देवदत्त के तमाम मायावी और तमाम तरह की सिद्धियों का प्रदर्शन करके उनसे प्रभावित था। देवदत्त का उद्देश्य था कि बिंबिसार की हत्या हो। इसके लिए उसने अजातशत्रु को अपनी रिद्धि सिद्धियों से बहुत प्रभावित किया और उसको सलाह दी कि राजा बिंबिसार की उम्र का कोई ठिकाना नहीं है, वो कब तक रहेंगे, वो लंबी आयु जिंदा रहेंगे और जब तक तो तुम भी प्रौढ़ हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, तो फिर किस प्रकार से राज्य का सुख भोगोगे। इसीलिए बिंबिसार को रास्ते से हटाना होगा। जब बिंबिसार को, अपने पिता को आप रास्ते से हटाओगे, तब आपको राज्य सुख भोगने का मौका मिल पाएगा। ये बात देवदत्त ने कितने प्रभावी तरीके से बताई होगी अजातशत्रु को कि वो इसके लिए मान भी गया और वो तैयार हो गया। वो अजातशत्रु ने स्वीकार किया, अजातशत्रु ने स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, और वह उनकी हत्या करने के लिए राजा बिंबिसार के शयन कक्ष में मध्य रात्रि में हथियार लेकर के गया और हथियार लेकर के हत्या करने के लिए पहुंचा तो वो पकड़ा गया। तो उस समय राज्य के नियमों के मुताबिक उसको दंड मिलना चाहिए था, मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, परंतु राजा बिंबिसार विपक्षी था, भगवान बुद्ध की विद्या से परिचित था अच्छे से, तो उसने उसके ऊपर करुणा बरसाई और उसको मृत्युदंड देने से इनकार कर दिया और उसको
उससे छुटकारा मिल गया, छुड़वा दिया उसको। परंतु ये काम अभी रुकने वाला नहीं था, इसीलिए देवदत्त चाहता था कि भगवान बुद्ध की हत्या हो। और भगवान बुद्ध की हत्या होने के बाद मैं पूरा संघ का मैं मालिक बन जाऊं और मैं संघ का गढ़ाचार्य बन जाऊं। इसको ध्यान में रख करके उसने ये षड्यंत्र रचा था कि बिंबिसार को पहले ख़त्म किया जाए, और बिंबिसार को ख़त्म करने के बाद फिर भगवान बुद्ध को ख़त्म करना आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो उसने और दूसरे तरीके अपनाए, और तरीका अपनाया उसने ये, अजातशत्रु को कहा कि इनको मतलब इतना प्रभावित किया अजातशत्रु को कि बिंबिसार को जेल में डलवा दिया, कारावास करवा दिया। और कारावास करवाने के बाद भी देवदत्त चुपचाप नहीं बैठा। उसने कहा कि कारावास तो हो गया, लेकिन उसकी हत्या कैसे हो, वो ख़त्म कैसे हो। तो उसके लिए उसने अजातशत्रु को समझाया, और वो मान भी गया कि अजातशत्रु ने उनको भोजन देने से मना कर दिया। कारावास के अंदर पिता पड़े हुए हैं बिंबिसार, उनको भोजन देने से इनकार कर दिया। जब भोजन देने से इनकार कर दिया तो उनकी जो पत्नी थी, यानी अजातशत्रु की जो माँ थी कौशल देवी, तो उनकी पत्नी जो है पति को भूखा ना देख सकी, और वो जाकर के पति को भोजन पहुंचाने का काम करने लगी। जब ये जानकारी अजातशत्रु को हुई तो अजातशत्रु ने इसके लिए उनको रोक दिया गया। तब उन्होंने कहा कि पति को भोजन तो पहुंचाना है, कैसे पहुंचाएं। तो बताते हैं कि भोजन को छुपा करके, कंचुकी में छुपा करके, यानी साड़ी में अपनी छुपा करके कहीं पर भी, और भोजन को पहुंचाने का काम करना शुरू कर दिया। जब इसकी जानकारी मिली, इस पर भी रोक लगा दी गई। तो वो अपनी जूतियों में भोजन को रख करके ले जाने लगे। जब इसकी जानकारी मिली, इसके लिए भी अजातशत्रु ने उन पर रोक लगा दी। तो उन्होंने अपने आंचल पर, अपने स्तनों पर जो है मधु लगा करके, यानी शहद को लगा करके, लपेट करके वो जाने लगी, ताकि वो शहद को चाट करके अपनी भूख को, अपनी क्षुधा को कम कर सके। ऐसा उसने किया। पत्नी होती है, अर्धांगिनी कहा गया है, तो पति का इतना ख्याल तो रखेगी। उसने वो काम किया, परंतु इस पर भी रोक लगा दी। फिर रोक लगा दी कि अब जो है कौशल देवी जेल में, यानी कारावास में मिलने नहीं जा सकती। जब उनके मिलने जुलने पर ही रोक लग गई, तो अपनी भूख को कैसे शांत करें। तो उन्होंने भगवान बुद्ध की विपश्यना का सहारा लेकर के, संक्रमण के माध्यम से चल करके, और अपनी क्षुधा को मिटाने का काम शुरू किया। और जब अजातशत्रु को जानकारी मिली, अरे ये तो संक्रमण करते हैं, तो उनके पैरों, उनकी पलथनियों, यानी उनके पैरों को, उनके पंजों को ब्लेड से कटवा दिया, घाव बना दिए, और उनके पंजों में नमक भर दिया, ताकि ये चल भी न सके। अजातशत्रु का संक्रमण नहीं हुआ, उसका संक्रमण भी रुकवा दिया। और नाइयों के
माध्यम से उस तरह से उनके पैर भी कटवा दिए, उनके तलवे कटवा दिए, उनमें नमक भर दिया। इतनी यातनाएं दी गई हैं। एक और तो भूख की पीड़ा, क्षुधा की पीड़ा, और दूसरी ओर पाँव का असहनीय दर्द, पाँव इतना सहन कैसे किया होगा। विपश्ची था, साधक था, समझता था कि सब कुछ अनित्य है, धैर्य के साथ सब सहन करता रहा, सब सहन करता रहा। ऐसी अवस्था में भी जब वो सबसे ज़्यादा कष्ट में था, उसने अपने पुत्र को इसके लिए रंच मात्र भी दोषी नहीं ठहराया और उसके प्रति अपने मन में किसी तरह का द्वेष भी नहीं जगाया। समझता रहा कि सब मेरे ही कर्मों का फल है, मैंने ही कुछ पहले पूर्व जन्म में अच्छा ना किया होगा, ये समझ करके अपने मन को समझाता रहा। और बिंबिसार दृढ़ निश्चय से वैसे ही खड़ा रहा, वैसे ही सहन करता रहा, रंच मात्र भी विचलित नहीं हुआ। तो कहते हैं यथंद खीलो पथ विश्वतो सिया चतुर्भी बातें ही असंप कंपियो ततुपमंग सब पूरे संग बदामी यो अर्य सच्चानी अवेच पश्यति। जिस प्रकार पृथ्वी में दृढ़ता पूर्वक गड़ा हुआ नगर द्वार का स्तंभ चारों ओर से आने वाली हवाओं, तूफानों को और प्रबल हवा प्रवाह को से भी कंपित नहीं होता है, उसी प्रकार से व्यक्ति में सत्यता है, उस व्यक्ति का सत्य जिंदा है। और जिसने चारों आर्यों का दर्शन कर लिया है, निश्चित रूप से उसको भी कोई हिला नहीं सकता। ऐसा ही बिंबिसार के साथ हुआ। बिंबिसार ने विपश्यना साधना द्वारा चारों आर्य सत्यों का स्पष्ट रूप से दर्शन कर लिया था। इसी कारण इतनी असहनीय पीड़ा को भी सहन करता रहा और वो अटल बना रहा, धन्य हो गया। बिंबिसार धन्य हो गई, भगवान बुद्ध की विपश्यना साधना धन्य हो गई। इसी के साथ इसी से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी दीर्घायु हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति।